हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को देख लें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेशनल नंबर के डेसिमल और डेसिमल फॉर्म में। मतलब डेसिमल फॉर्म जो रेशनल नंबर का होता है वो दो तरह का होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो उसी रेशनल नंबर के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। तो समझते हैं कि टर्मिनेटिंग किसे बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो उस वीडियो को एक बार जरूर जाकर देख लें पहले। तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पे को जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा था उस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। कि इफ क्यू मतलब देखो रेशनल नंबर को हम लोग इस तरह से लिखते हैं पी बाई की क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। वी रिप्रेजेंट रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्यू से मतलब है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्यू से मतलब होता है बच्चों। पी से कोई मतलब नहीं होता, मतलब डिनोमिनेटर से मतलब होता है। अगर क्यू अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्मेट में आ जाता है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर्स होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और 2 और 5 के अलावे, इसके अलावे अगर मान ले डिनोमिनेटर में 3 आ गया, 7 आ गया, कोई भी डिजिट दूसरे डिजिट्स अगर आ जाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखा जाए इफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 के पावर n इंटू m इंटू 5 के पावर n देन इट इज टर्मिनेटिंग। मतलब अगर डिनोमिनेटर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में लिखा हुआ होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। इसके अलावे कोई दूसरा डिजिट आ जाता है, 2 और 5 के अलावे कोई दूसरा डिजिट अगर आ जाता है डिनोमिनेटर में तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा बच्चों। ठीक है ना। एक अलग देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, इफ q इज नॉट इन द फॉर्म। मतलब अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्मेट में नहीं होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है। चलिए जैसे मैं आपको बताया था, जैसे मैं लिख देता हूँ वहाँ पे 3/8 लिख देता हूँ। आपसे पूछता हूँ कि बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो कैसे पता चलेगा। ये देखो 8 को फैक्टराइज कर लेना है, तो 8 को फैक्टराइज करोगे तो 2 के पावर 3 लिखाने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 के पावर 3 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिनोमिनेटर में, सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स में है, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे बच्चों इस तरह के, है ना, इस तरह के नंबर को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर मान लिया जाए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 7/3 तो फिर से ये किस तरह का नंबर हो गया बोल बच्चों, ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखा जा सकता है कि 3 आ गया, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो ये था कुछ बातें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। चलिए देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, क्या बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ द नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब एक नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन दिया गया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या दिया गया बच्चों, मैं मान लेता हूं कि कोई नंबर ये है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है 2 टू द पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 17। तब आपसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ ए नंबर। मतलब कि नंबर ऑफ जीरो इन द एंड ऑफ द नंबर कितना होगा जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन दिया गया है। तो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है। तो देखिए थोड़ा सा इस बेसिक को समझा जाए कुछ बातें। जैसे देखिए जीरो, तो जीरो कैसा आता है बच्चों, जब 2 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 5 लिखा जाता है 10। यानी कि अगर मैं 7 को 0 लाना चाहते हैं तो इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जीरो बनेगा, 70 लिखाएगा। यानी कि एंड ऑफ द जीरो, एंड ऑफ द डिजिट में सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो लिखाया। अगर इसी चीज को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, जब मल्टीप्लाई करोगे तो इस बार कितना लिखाने वाला है, 100 लिखाने वाला है। अगर इसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे 7 इंटू 100 तो दैट विल बी इक्वल टू 700। मतलब पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों कि देखो यहाँ पे नंबर ऑफ 2 कितना है देखा जाए तो नंबर ऑफ 2 कितना है, 2 है। नंबर ऑफ 2 कितना हो गया, 2। नंबर ऑफ 5 कितना लिखा गया है, 2। तो एंड ऑफ द डिजिट में नंबर ऑफ जीरोज कितना आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ठीक है ना। यानी कि अगर कोई भी नंबर होगा बच्चों, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 टू पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 से, तो नंबर ऑफ जीरोज, मतलब कोई भी एक नंबर मैं उठा लेता हूं धरती पर का, x ले लेता हूं, तो नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ द डिजिट कितना होने वाला है। तो हर एक बच्चा बोल सकता है कि x, और यहाँ पे क्या लिखाने वाला है, 000 लिखाने वाला है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको 2 को चेक करना है बच्चों,
नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना होगा तो सिर्फ दो के संख्या, दो के नंबर को काउंट करो कि आखिर दो कितने नंबर्स में है। 5 को देखो कितने बार रिपीट कर रहे हैं, है ना, जितना बार रिपीट कर रहा है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। चलिए आ जाइए। अब देखा जाए बच्चों, यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे तो इसमें क्वेश्चंस में पूछा गया है, उसके बारे में बात किया जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया था, दिया गया था a इजकल टू लिखा हुआ था 2 टू पावर 3 इंटू 5 के बाद 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू क्या लिखा हुआ था 17। अब देखिए जीरो होने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो एक जीरो होता है, 2 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के स्क्वायर के साथ तो 2 जीरो होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे 2 कितना लिखा गया है 2, यहाँ पे 5 कितना लिखा गया है 3, तो जीरो होने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 5 इंटू लिखा जा सकता है बच्चों 3 का स्क्वायर इंटू 17। अब इसे एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं करना है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ द डिजिट विल बी ओनली 2। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि नंबर ऑफ 2 इन दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 हेयर, और यहां भी देख सकता है नंबर ऑफ 5 कितना आ गया 2 है, इसलिए कहा जा सकता है कि नंबर ऑफ 2 इन द एंड ऑफ द डिजिट विल बी ओनली 2। ठीक है ना, तो हमारा आंसर होगा नंबर ऑफ जीरोज इन द लास्ट ऑफ गिवन नंबर इज हाउ मच 2, इसलिए हमारा आंसर हो गया 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखा जाए। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर विल टर्मिनेट, मतलब कि कितने सारे है ना डेसिमल के बाद कितने सारे नंबर्स आएंगे उसके बाद ये नंबर टर्मिनेट करने वाला होगा। ठीक है ना, चलिए देखिए। तो देखो बच्चों सबसे पहली बात देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 27 बाई लिखा हुआ था 2 टू द पावर 3 इंटू 5 के पावर 4। ओके, अब देखोगे यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 के पावर कितना लिखा गया था 2 लिखा हुआ है। अब 3 के पावर 2 लिखा हुआ है, मतलब जैसा ही मैं बोला था कि 2 और 3 के अलावा कोई दूसरा नंबर आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये तो नंबर टर्मिनेटिंग है ही नहीं, तो इसके पहले सबसे पहले क्या किया जाए सिंप्लीफाई कर लिया जाए। तो सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब आप देखोगे तो इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है, यानी कि 3 बाई लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 3 इंटू 5 के पावर 4 लिखा गया है। ठीक है, चलिए हाँ, तो ये अब ये नंबर कन्फर्मली कहा जा सकता है कि सर ये नंबर टर्मिनेटिंग होने वाला है, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्मेट में लिखा गया है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के फॉर्मेट में लिखा गया है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे बच्चों टर्मिनेटिंग बोला जाता है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए यहां पर देखो नंबर ऑफ 5 कितने हैं 4 है, तो पहले दोनों का है ना नंबर्स इक्वल कर लो। तो नंबर इक्वल करने के लिए मैं क्या करता हूं कि देखो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 2 से मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होने वाला है कि जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टू द पावर 4 हो जाएगा और 5 के पावर 4 दोनों का संख्या सेम सेम हो जाएगा, है ना। यानी कि कहा जा सकता है कि 6 बाई लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 4 इंटू 5 के पावर क्या लिखा जा सकता है बच्चों 4 लिखा जा सकता है। 5 इंटू 2 जब एक जोड़ा को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 के साथ तो 10 आने वाला है, यानी कि यहां पे लिखा जा सकता है कि 6 बाई 10 टू दी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हो, 4 बार लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि आप बात करोगे बच्चों तो कैसे लिखा जा सकता है 0.0006 हो जाएगा। यानी कि डेसिमल के बाद कितने सारे नंबर्स आए थे 1 2 3 4, इसलिए हमारा आंसर कितना होगा सही 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, यानी कि दिस नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डिजिट्स। ठीक है ना, कोई दिक्कत डेसिमल के बाद 4 डिजिट के बाद ये नंबर क्या होने वाला है टर्मिनेट होने वाला है, सो हमारा आंसर 4 होगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्या बोला गया था, अगला क्वेश्चन को देखा जाए। विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट 17 बाई 625 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये प्रूव करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, डिवाइड करने के बाद नहीं बल्कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव करना है कि नंबर कैसा होना चाहिए टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो आप क्या करोगे 17 बाई लिखा हुआ था 625, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड आउट करने के लिए आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेना। ठीक है ना, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज जब किया जाएगा बच्चों तो ये लिखाएगा 17 बाई 5 के पावर 4 लिखाने वाला है। डॉट
5 के पावर 4 हो गया। अब आप देखो डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 5 के फैक्टर हैं। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 5 के फैक्टर्स होंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोला जाता है बच्चों? टर्मिनेटिंग। इसलिए कहा जा सकता है कि दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। किस तरह का हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है ना? अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब आगे बढ़ा जाए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट, ये तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों टर्मिनेटिंग डेसिमल है? क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 के पावर 4 लिखा गया, डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 5 के फैक्टर आए हैं, तो इसलिए टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद बोल रहा है कि एक्सप्रेस इन द डेसिमल फॉर्म। अब इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो डेसिमल फॉर्म में आप, एक बच्चा क्या करेगा, इसको डिवाइड करके बनाएगा। नहीं, डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे डिवाइड? बिना डिवाइड किए हुए। तो देखिए कैसे कीजिएगा। जो अब देखो 17y लिखा हुआ था 5 के पावर 4, यानी कि देखा जाए यहाँ पे 5 के पावर 4, 5 जो लिखा गया है वो 4 टाइम्स लिखा गया है। 5 इंटू 2 होता तो 10 हो जाता, यानी कि उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 के पावर 4 बाई 2 के पावर 4 से। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर नीचे में अगर 1/100 या तो कुछ भी रहे 7/100 लिखा जाता तो इसे 0.07 लिखा जा सकता है, यानी कि नीचे में सिर्फ और सिर्फ जीरोज में कन्वर्ट कर दोगे तो डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। तो जब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आने वाला है? 17 इंटू 16 डिवाइडेड बाई लिखा जाएगा 10 टू द पावर कितना लिखाने वाला है? 4 लिखाने वाला है। ठीक है ना? जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 272। कितना आने वाला बच्चों? 272 डिवाइडेड बाई हो गया 10 टू द पावर 4। इसे लिखा जा सकता है 0.0272। दिस इज आवर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए बच्चों। ठीक है ना? देखिए 4th नंबर में क्या बोला गया था? सो दैट द नंबर, एक नंबर लिखा गया है, इसके बारे में यह प्रूव करना है कि नंबर कैसा होगा? सो दैट द नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहली बात क्या प्रूव करना है? इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए डिनोमिनेटर से मतलब होता है तो 31 बाई क्या लिखा हुआ था? 2 टू द पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 लिखा हुआ था। ठीक है ना? तो ये नंबर टर्मिनेटिंग है ना? हेयर द गिवन रेशनल नंबर इज terminating as denominator as q is of the form। कौन से फॉर्म में आ गए बच्चों? is of the form 2 to the power m into 5 के पावर n, so this number is a terminating decimal। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एक्सप्रेस इट इन डेसिमल फॉर्म, फिर से इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं बताया था कि नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 इक्वल कर देना होता है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो क्या लिखा गया था? देखो बच्चों 31 बाई क्या लिखा हुआ था? 2 टू द पावर 2 इंटू लिखा गया था 5 टू द पावर 3। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ 2 है, नंबर ऑफ 5 कितना है? 3 है। अब दोनों को इक्वल करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जब उससे ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 62। अब बाई यहाँ पे लिखाने वाला है 10 टू द पावर 3, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो लिखाने वाला है 0.062। इस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। चलिए, तो आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। आपका जो न्यू सिलेबस है वो बहुत इजी है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन। ठीक है ना? क्योंकि उसमें थोड़ा सा इक्वल डिवीजन लेमा जब होता था उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते थे, जो कि आपका सिलेबस इस बार बिहार बोर्ड ने, सॉरी सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया? रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, चलिए 5 नंबर में क्या बोला गया बच्चों? देखा जाए 5th नंबर में क्या बोला गया है कि सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रेशनल। मतलब कुछ कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसके बारे में ये प्रूव करना है कि नंबर रेशनल है। साथ साथ बोला गया कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर होगा उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? देखो बच्चों यहाँ पे डाटा नहीं दिया गया था। ठीक है, तो मैं आपको अपने अनुसार डाटा कुछ लिख देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर ए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और लिख देता हूँ यहाँ 2.328, मैं इस तरह से लिख देता हूँ। अब ये प्रूव करना है, सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि नंबर रेशनल होगा। तो हाउ कैन यू प्रूव दैट दिस नंबर इज रेशनल? तो रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए बच्चों इसे लिखा जा सकता है 2/328 बाई लिखा जा सकता है 1000, लिख सकते हो। अब यानी कि ये नंबर जो है वो कौन से फॉर्म में लिखा गया?
पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया, और ये नंबर जब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया इसलिए कहा जा सकता है कि नंबर रेशनल नंबर होगा। तो हेंस प्रूव्ड, पहली बात। दूसरी बात, अब आपसे क्या पूछा गया था कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर। अब इस तरह के नंबर जो लिखे गए हैं इसके प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के बारे में क्या कहा जा सकता है, तो डिनोमिनेटर मतलब क्यू के बारे में कहा जा सकता है, यानी कि द डिनोमिनेटर of 2.328 is of the फॉर्म 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, इस फॉर्मेट में लिखाने वाला है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपके लिए। जैसे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर बी, यहां लिख देता हूं 3.2878787 डॉट डॉट डॉट। अब इसके डिनोमिनेटर के बारे में सबसे पहले बात बताना है कि रेशनल नंबर है या नहीं है। तो ये गिवन नंबर जो है वो रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि देखोगे तो 3.2 लिखा गया है, अब आगे देखा जाए तो 87878787 से लिखाने वाला है, यानी कि कौन सा नंबर हो गया, ये नंबर जो है वो हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा नंबर हो गया बच्चों, ये नंबर जो हो गया वो हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आपसे पूछा गया था कि ये बताना है कि डिनोमिनेटर के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो डिनोमिनेटर के बारे में यह बोला जा सकता है कि डिनोमिनेटर जो होगा वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये सब बातें जो आप खुद से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखा जाए 6th नंबर, 6th में क्या बोला गया, डिटरमाइन वेदर द नंबर, एक नंबर दिया गया बच्चों, इसके बारे में बताना है कि नंबर किस तरह का है, रेशनल है, इरेशनल है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, पहचानना है। डिटरमाइन वेदर द नंबर, एक नंबर लिखा गया है, इज रेशनल और नॉट, पहचानना है कि रेशनल है या नहीं है। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, रीजन बताना है कि व्हाई दिस नंबर इज रेशनल और नॉट अ रेशनल नंबर। तो देखा जाए बच्चों, तो देखोगे इस क्वेश्चन को अगर प्यार से देखा जाए तो मैं एक बार लिखता हूं, यहां लिखा गया था 1 2, ठीक है। चलिए मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं, इससे आपको कंफर्म पता चलेगा क्या लिखना चाह रहा है। 0 1 लिखा गया है, फिर देखोगे 0 1 2 लिखा गया था, ठीक है ना। फिर अगर देखा जाए तो यहां पे क्या लिखा गया बच्चों, यहां पर लिखा गया है 00, फिर देखोगे तो 1 2 1 2 लिखा गया है, फिर क्या लिखा गया देखोगे तो 000 लिखा गया है, 000, फिर क्या लिखा गया था 1 2, इस तरह से डॉट 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 दे दिया गया। ये डॉट 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 का मतलब क्या होता है बच्चों, डॉट 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 का मतलब होता है कि द गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। किस तरह का नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब एक ऐसा नंबर जो ना ही टर्मिनेटिंग होता है ना ही रिपीटिंग होता है उसे हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोला जाता है, इर्रेशनल नंबर। अब देखोगे 1 2 1 2 1 2 आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बीच में कितना है, 1 है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना आया, 2 है। और यहाँ पे अगर नंबर ऑफ जीरोस काउंट करोगे तो नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 3 है। यानी कि ये नंबर में एक ऐसा नंबर लिखा गया जो ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, और इस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। यानी कि कंफर्मली कहा जा सकता है कि दिस द गिवन नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर। क्या लिखा जा सकता है, नॉट अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्यों नहीं है ना, रेशनल नंबर क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि द गिवन नंबर इज neither terminating nor repeating, ठीक है ना। और इस तरह का नंबर जो ना ही टर्मिनेटिंग होता है ना ही रिपीटिंग होता है उसे हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, बल्कि रेशनल नंबर नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए that's all for today dear students, we will meet in the next video, thanks।